प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कि आज हम कुंडली मिलान का विषय ले रहे हैं। हमारे फेसबुक मित्र बोल रहे हैं कि गुरुजी काफी दिन से लाइव नहीं किया, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण लाइव नहीं कर सका था। लेकिन ज्ञान की ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी कुंडली मिला रहा है, लेकिन कुंडली मिलने के बावजूद भी कुंडलियां फेल हो जाती हैं और आरोप यह लगता है कि ज्योतिषी से कुंडली मिलवाई थी और कुंडली नहीं चली, शादी टूट गई। मित्रों, यह सच है कि आप किसी डॉक्टर से दवाई लेते हो और आदमी मर जाता है तो आप बोलते हो कि डॉक्टर खराब था। आप किसी वकील से मुकदमा लड़ते हो तो वकील हार जाता तो आप बोलते हो वकील बेकार था। आप किसी सीए से बैलेंस शीट बनवाते हो तो बोलते हैं कि सीए खराब था। इंजीनियर से नक्शा बनवाते हो, आर्किटेक्ट से, तो बिल्डिंग खराब हो गई। ऐसा नहीं है, यह अनुभव का क्षेत्र है। इसलिए कुंडली मिलान भी एक अनुभव का क्षेत्र है। कुंडली मिलान एक वैज्ञानिक आधार पर हमारे ऋषियों ने हमें रिसर्च दी थी। उस समय कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा, आध्यात्म विज्ञान, इसकी कल्पना करना आज की डेट में संभव नहीं है। फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोग ज्योतिषी का टैग लगा करके बैठे हुए हैं, अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, और जब उनकी भाषा फेसबुक पे सुनी जाती है तो गालियां बकते हैं। ऐसी गालियां बकते हैं कि गली मोहल्ले का बेवड़ा भी गाली नहीं दे सकता। इसलिए भी ज्योतिष का विनाश हो रहा है। 2000 से ज्यादा ज्योतिषी मेरे फेसबुक पर होंगे और सबसे ज्यादा गाली गलौच वही करते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम भी ज्योतिषी हैं। इसलिए अपने आचरण को सुधारिए। आप सुबह सुबह गायत्री की पूजा करिए, आपकी जवान में शक्ति आएगी, अंतरात्मा मजबूत होगी, तो आप जो प्रोडक्शन करेंगे वो सटीक होगा। आज मैं आपको बताता हूं नाड़ी ज्योतिष। इसमें 36 गुण होते हैं कुंडली मिलान के अंदर, अष्टकूट मिलान जिसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बकूट और नाड़ी होते हैं। वैसे तो सभी खतरनाक है, 1 पॉइंट का भी खतरनाक है, 2 का भी खराब होता है। आखिर नाड़ी दोष में व्यक्ति स्लो पॉइजन में क्यों मृत्यु को प्राप्त होता है? एक व्यक्ति धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, उसका कारण क्या है? इस आज रहस्य को उजागर करूंगा। आयुर्वेद के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारे यहां ज्योतिष में भी 3 नाड़ियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत। इन नाड़ियों का शरीर के साथ क्या संबंध है और ग्रहों के साथ क्या संबंध है, यह भी जानना जरूरी है। नक्षत्रों के आधार पर नाड़ियों का कैलकुलेशन होता है। 9 नक्षत्र आदि नाड़ी के होते हैं, 9 अंत के होते हैं और 9 मध्य के होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए इसको। जब सेम नाड़ी, लड़का और लड़की की सेम नाड़ी अगर हो, एक जैसी नाड़ी हो, तो उनमें से धीरे धीरे एक व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी रात काम किया और थके हुए हैं, सिर चक्कर आता है, पैरों में तकलीफ होती है, ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूं। यह एक लड़की है और यह एक लड़का है। इन दोनों की नाड़ी सेम है। आप समझ लीजिए कि दोनों की आदि है, और आयुर्वेद के हिसाब से समझ लीजिए कि दोनों की पित्त नाड़ी है। हम जब रात को एक कमरे में सोते हैं, लड़का लड़की जब, वर वधू, पति पत्नी जब एक कमरे में सोते हैं, तो दोनों की सेम नाड़ी होने पर शरीर का संचालन पित्त विकार से होता है। यानी पत्नी का भी पित्त विकार है और पति का भी पित्त विकार है। दोनों रात को जब सांस छोड़ते हैं तो दोनों की पित्त भरी सांस होती है, उसमें गर्मी होती है।
और जब दोनों सांस खींचते हैं तो दोनों गर्म खींचते हैं। यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ कमरे में सोए हुए हैं, दोनों पित्त विकार के हैं। तो मैंने जब सांस छोड़ी, गर्म हवा बाहर गई रूम के अंदर और वो उसने खींच ली, उसने छोड़ी, मैंने खींच ली। यानी लगातार हम सांस को एक दूसरे की गर्म सांस को खींच रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि पूरी रात 8 घंटे एक कमरे में सोए, दोनों ने एक जैसी सांस को खींचा, पित्त विकार को, बॉडी के अंदर पित्त विकार बढ़ जाएगा। और जब हम सुबह उठेंगे तो ऐसी हालत होगी हमारी, क्या भारीपन फील होगा हमें। और धीरे 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 बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और 15 से 20 साल पहले लंबी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी के कारण एक की मृत्यु हो जाती है। मान लो दोनों की वायु विकार है, वायु विकार है, दोनों का वायु बढ़ जाएगा। दोनों का कफ विकार है तो दोनों का बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष पर उंगली उठाने वाले लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, ज्योतिष बकवास है। अगर मैं कहूं कि वो लोग मूर्ख हैं, उन लोगों का ज्ञान का लेवल 0 है, उनको कुछ आता ही नहीं। इतने बड़े शास्त्र जिसमें पूरा नारद पुराण ज्योतिष से भरा हुआ है। नारद जी जितना बड़ा कोई ऋषि नहीं था, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और जो व्यक्ति हिंदू धर्म का होकर के और अगर यह कहता है कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, ज्योतिष बकवास है, वो व्यक्ति मूर्ख है मेरी नजरों में, वो अज्ञानी है, उसको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ऋषि पाराशर जी जैसे, जिनके पुत्र वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने वेदों को लिखा, उन्होंने 18 पुराणों को लिखा, तिथियों का ज्ञान दिया हमें, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले लोग, ज्योतिष के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग, ये हिंदू धर्म के विरोधी हो सकते हैं, ये ज्योतिष के विरोधी हो सकते हैं, ये ज्ञान के विरोधी हो सकते हैं, ये तनखइये हो सकते हैं। मित्रों, आयुर्वेद के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इनको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। अमेरिका से लेकर के और हिंदुस्तान के किसी कोने तक तीनों नाड़ियों को कोई नहीं नकार सकता। वात, पित्त और कफ। इसी प्रकार से कुंडली मिलान के अंदर आदि, मध्य और अंत नाड़ियों को कोई नकार नहीं सकता। करके देख लीजिए आप। मैं जो बोलता हूं यहां पर वो वैज्ञानिक तथ्यों पर बोलता हूं। इसलिए इतिहास का पहला ज्योतिषी हूं जिसने टीवी के ऊपर ज्योतिष सिखाना शुरू किया था। उंगली उठाते लोग, सीखे भी मुझसे ही हैं और उंगली उठाते हैं। देखना भी जरूरी है और अब देख भी रहे होंगे मुझे, और फिर भी उसमें चलम के अंदर आग भरना शुरू कर देते हैं। मित्रों, समझिए, जिन जिन लोगों की सेम नाड़ी है, जिनकी आदि आदि नाड़ी है, जिनकी मध्य मध्य नाड़ी है, जिनकी अंत अंत नाड़ी है, आप देख लीजिए, आप में पति पत्नी में दोनों की एक की बीमारी बढ़ती चली जाएगी। लगातार दवाइयां खाते रहेंगे आप और धीरे 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 एक की। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप पति पत्नी दोनों एक कमरे में सोते हैं, एक की कफ है और एक की पित्त है। मैंने गर्म सांस छोड़ी और मेरी पत्नी ने मेरी गर्म सांस खींच ली, तो उसका कफ विकार खत्म हो जाएगा। उसने ठंडी सांस छोड़ी, मैंने ठंडी को खींच लिया, मेरा पित्त विकार खत्म हो जाएगा। मेरा अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा, उसका जल तत्व बैलेंस हो जाएगा। मेरा अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा, मेरी पत्नी का वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि शरीर में 3 तत्वों की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, वात, पित्त और कफ की। क्योंकि अंतरिक्ष में तो हम जीते ही हैं, आकाश मंडल में तो जीते ही हैं, पानी के बिना तो जीवन नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है और वो आध्यात्म की दुनिया में अगर जाता है तो उससे बड़ा कोई आध्यात्मिक वेता कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई सीधा संत बन जाए और उसको ज्योतिष की नॉलेज ना हो तो समझ लीजिए कि इस दुनिया की नॉलेज उसको नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी बन जाए और उसको आध्यात्म की नॉलेज नहीं है तो भी ज्योतिषी कामयाब नहीं है। इसलिए आध्यात्म और ज्योतिष का चोली दामन का साथ है। लोग तो आपके खिलाफ बुरा बोलेंगे, आप परवाह मत करिए, आप आगे बढ़ते रहिए। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है
जिसके ऊपर उंगली उठाना संभव नहीं। यह ग्रहों का विज्ञान है। ग्रहों को कोई नकार नहीं सकता, ग्रहों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी धर्म नहीं उठा सकता। ना ईसाई उठा सकता है, ना मुसलमान उठा सकता है, ना कोई हिंदू उठा सकता है, ना कोई बौद्ध उठा सकता है। सूर्य सबको मानता है, सूर्य को सब मानते हैं, चंद्रमा को सब मानते हैं, ग्रहों को सब मानते हैं। क्यों? अंतरिक्ष को मानना ही होगा। अगर आप अंतरिक्ष को नहीं मानेंगे तो आप इस दुनिया में जी नहीं सकते। ग्रह ही जीवन है, इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ग्रह हमारे शरीर को चलाते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप कुंडली मिलाते हो तो यह देख लीजिए कि नाड़ी दोष किस प्रकार का है। नाड़ी दोष को नेग्लिफाई करने के लिए भी, परिहार करने के लिए भी ज्योतिष में उपाय दिए गए हैं। पति पत्नी की नाड़ी अलग अलग हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों रात को सोएंगे, सुबह एकदम ऐसे उठ जाएंगे जैसे घोड़ा खड़ा हो जाता है। और दोनों की सेम नाड़ी होगी तो सुबह ऐसे उठेंगे, एक का सिर दर्द हो रहा होगा, एक के पैरों में दर्द हो रहा होगा, एक को भारीपन होगा, दूसरे को कमजोरी फील हो रही होगी। यह होता है नाड़ी दोष का। इसके 8 नंबर होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, इसके 8 गुण होते हैं, 36 में से 8। और इसका जाति के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण बोलते हैं हमें नाड़ी दोष जलता है, ब्राह्मण जाति को नाड़ी दोष नहीं लगता, ब्राह्मण वर्ण को लगता है। अगर मेरी राशि मीन है, मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं और मैं ब्राह्मण जाति से नहीं हूं तो भी मुझे यह दोष लगेगा। अगर मैं शूद्र जाति का हूं तो भी मुझे दोष लगेगा। अगर मैं क्षत्रिय जाति का हूं तो भी मुझे दोष लगेगा। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई भी ब्राह्मण अगर यह कहता है कि नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मण जाति को ही लगता है तो यह गलत है, वैज्ञानिक आधार पर गलत है। हमारे ग्रहों ने सिर्फ 4 ही वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो राशि के आधार पर होते हैं। 4, 8, 12 राशियां ब्राह्मण वर्ण की होती हैं, 1, 5, 9 क्षत्रिय वर्ण की होती हैं। अगर 4, 8, 12 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और चाहे वो किसी शूद्र जाति का भी है तो भी नाड़ी दोष उसको लगेगा, क्योंकि नाड़ी बनती ही ग्रहों की राशियों से है, बनती ही नक्षत्रों की राशि से है। इसलिए मित्रों, पुरानी चीजों पर मत जाइए। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं समय के हिसाब से कि 600 वर्ष मुगलों ने हमारे इतिहास का नाश किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे इतिहास का नाश किया, और हमारे ही अंदर पंथ घुस गए। कुछ हिंदू धर्म से जो पंथ बने हुए हैं वो ही कुछ घुस गए हैं और वो विनाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। ज्योतिष तो सभी मानते हैं, बौद्ध भी मेरे पास आते हैं, ईसाई भी मेरे पास आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। पाकिस्तान से कितना पैसा जमा होता है। अब तो सरकार ने मेरे ऊपर लगा दिया कि भाई पाकिस्तान से पैसा मत लीजिए, उनकी कुंडली मत बताइए। मैं कहा ठीक है। मुसलमान भी पूछते हैं, ईसाई भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, क्योंकि भाग्य जानने की इच्छा तो सबको होती है। इसलिए मित्रों, जब भी आप कुंडली मिलाते हो, आपको लगता है कि कुंडली मिलान करना है, तो यह देख लीजिए कि नाड़ी दोष का परिहार होना चाहिए। अगर एक ही राशि है, नक्षत्र एक ही है, चरण अलग अलग हो जाते हैं तो भी नाड़ी दोष में कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, मेरा जो अनुभव है, नाड़ी दोष एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक जैसी नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग नाड़ियां हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और मैं एक उपाय भी देता हूं, गारंटेड उपाय देता हूं। दुनिया की कोई चीज को काट नहीं सकती अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है। आप 1 महीने पति पत्नी अलग होकर के सो करके तो देख लो। जब पत्नी मायके जाएगी तो वो वहां ठीक रहेगी और पति उधर ठीक रहेगा, और जब दोनों एक साथ फिर रहना शुरू हो जाएंगे, दोनों में फिर बीमारी शुरू हो जाएगी। यह है नाड़ी दोष का कमाल। इसलिए मित्रों, तकलीफ होती है जब अपने हिंदू धर्म में उनके दादा परदादा पैदा हुए और वो उंगली उठाते हैं ज्योतिष के ऊपर, जिनके नामकरण ज्योतिष के अनुसार हुए, और वो वाहियात बातें करते हैं ज्योतिष के ऊपर। ठीक है, गलती मेरे से हो सकती है, मुझे ज्योतिष का ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान तो गलत नहीं। ऋषि पाराशर की जो तपस्या थी वो खराब नहीं थी, ऋषि नारद की तपस्या खराब नहीं थी, ऋषि वशिष्ठ की तपस्या खराब नहीं थी, सप्त ऋषियों की तपस्या खराब नहीं थी। इसलिए मित्रों, कुंडली मिलाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि नाड़ी दोष किसी जाति विशेष के साथ नहीं लगता।
ये 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इनके अनुसार ही ये बनता है। आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, आप चाहे वैश्य जाति में हैं, चाहे क्षत्रिय जाति में हैं, और अगर आपकी पत्नी की और आपकी सेम नाड़ी आती है तो एक बीमार रहेगा और धीरे 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 कैंसर की भांति शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है, और एक की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, और भयंकर नाड़ी दोष होने पर तुरंत भी हो जाती है। अब ये श्रृंखला जारी रखूंगा। अभी अगली श्रृंखला में आपको भकूट दोष और धीरे धीरे इन 8 की जानकारी दूंगा, इनका परिहार क्या हो सकता है। आज आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।